कि रूस की बैलिस्टिक मिसाइल सरमत पर बड़ी अपडेट है। रूसी मिसाइल सरमत से बढ़ा न्यूक्लियर वॉर का खतरा। सबसे विनाशक मिसाइल के टेस्ट से दुनिया में टेंशन बढ़ी है और इस मिसाइल के टेस्ट के बाद ही पुतिन ने यह कहा था कि अब दुनिया के दूसरे देश रूस पर आंखें तरेड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। बहुत ताकतवर ये मिसाइल जिसका टेस्ट किया है रूस ने। बिल्कुल, और जैसे अंजलि बता रही थी कि पुतिन का ये बयान आया था सरमत मिसाइल की टेस्टिंग से पहले कि अब दूसरे देश खासकर अमेरिका और नेटो कंट्रीज की ओर इशारा किया था कि कुछ भी रूस की ओर स्टेप उठाने के पहले 10 बार सोचेंगे। आपको बता दें खासियत क्या है और बड़ा सवाल यह है कि विश्व युद्ध करवाएगी सरमत मिसाइल। 3 दिन पहले रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया था। क्या कुछ खासियत है ये भी बताते चलेंगे। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सरमत के परीक्षण ने न्यूक्लियर वॉर का खतरा पैदा कर दिया है। ये लगातार सवाल उठ रहा है कि क्या अब न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई है। युद्ध के बीच बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण पश्चिमी देशों को यह संदेश माना जा रहा है, अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रीज को। विध्वंसक सरमत मिसाइल का टेस्ट रूस और पश्चिमी देशों में तनाव को और ज्यादा बढ़ाएगा क्योंकि रेंज जिस तरीके से बताई जा रही है 18,000 किलोमीटर और साफ तौर पर अमेरिका 8,500 किलोमीटर है, तो सीधा अटैक अमेरिका पर भी किया जा सकता है। यह पुतिन की ओर से इशारा किया गया था। पुतिन का दावा यह भी है कि यह मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी टारगेट पर हमला कर सकती है। लगातार इस बात पर स्ट्रेस देते रहे हैं पुतिन। जानकार ये मानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण ने रूस का मनोबल बढ़ाया है। कहीं ना कहीं इस वक्त कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, मोरल बूस्ट हुआ है रशिया का। हालांकि अमेरिका ने मिनटमैन परमाणु मिसाइल का परीक्षण टाल दिया था, ये कहते हुए कि जिस तरीके से सिचुएशंस बनी है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, कहीं ना कहीं मिनटमैन मिसाइल का परीक्षण इस युद्ध को और ज्यादा एक्सेलरेट कर देगा। आगे की बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी गौरव का। लेकिन अब खबर यह है कि सरमत के जवाब में अमेरिका भी मिनटमैन का टेस्ट कर सकता है। कब ये देखना होगा। लेकिन सरमत की बात हो रही तो सरमत मिसाइल के बारे में आपको और बताते हैं क्या खूबियां हैं इसकी। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है सरमत। 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड फायर करने की इसमें क्षमता है। एक मिसाइल में एक बार में अलग अलग 10 से 15 टारगेट पर अटैक कर सकती है। रूस की सरमत मिसाइल 208 टन वजनी है, 18,000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। दुनिया में कहीं भी रूस में बैठे बैठे, क्रेमलिन में बैठे बैठे किसी भी देश को टारगेट कर सकते हैं पुतिन। पृथ्वी के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम और मिसाइल की रेंज में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे तमाम नेटो देश हैं। रूस के दुश्मन सोचने को मजबूर हो जाएंगे पुतिन को। डॉक्टर संदीप, अभी आप बात कर रहे थे कि ठीक है यूक्रेन ने इतना जो रेजिस्टेंस दिखाया कोई बड़ी बात नहीं, चलिए यूक्रेन को आप नहीं मानते, लेकिन क्या रशिया ने इस मिसाइल का टेस्ट करने के बाद, क्योंकि आप जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, अपना नेगोशिएशन पावर और मजबूत कर लिया है नेटो कंट्रीज के बरक्स? देखिए, मिलिट्री के तौर पर तो हमेशा ये मानना रहा है कि जो रशिया की जो मिलिट्री पावर है वो सुपर है। जिस तरह से नाटो कंटिन्यूअस हाइड तरीके से, छिपे हुए तरीके से यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई कर रहा है, तो ये पुतिन मानकर चल रहे हैं कि ये लड़ाई अब अमेरिका और तो ऐसा थोड़ी ना कि पुतिन अमेरिका पर मिसाइल दाग देंगे, सरमत मिसाइल दाग देंगे। देखो, ये एक डिटरेंस होता है, ये डिटरेंस होता है। वो टेस्ट कर रहे हैं, बताने के लिए टेस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका को समझना होगा कि पुतिन किस हद तक जा सकते हैं, और पुतिन किस हद तक जा सकते हैं दुनिया में कोई नहीं जानता है। पुतिन एक ऐसा लीडर है तभी तो एक क्वेश्चन उठ रहा था और ये क्वेश्चन शुरू से हम कर रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक लीडर की एक डिक्टेटर से ये सीधी सीधी लड़ाई, ये ऐसे क्यों ना देखें इसको। नहीं, एक इलेक्टेड लीडर और एक ऐसा लीडर जिसके कहां उसकी कंट्री में कोई विरोध ही नहीं है, कोई विरोध खड़ा ही नहीं हो सकता। जिस इलेक्टेड लीडर की आप बात कर रहे हैं वो इतने उस कंट्री में सारे इलेक्टेड पूरे वर्ल्ड में इतना विध्वंस कर चुके हैं, तो उनका हम इलेक्टेड कैसे मान लें। उनमें और डिक्टेटर में क्या फर्क है। जितने प्रेसिडेंट आप समझ नहीं रहे, वो इलेक्टेड लीडर जेलेंस्की को कह रहे हैं और डिक्टेटर रशिया को कह रहे हैं, डिक्टेटर पुतिन को कह रहे हैं। अगर जेलेंस्की की बात कर रहे हैं तो अगर वो इलेक्टेड लीडर है तो सबसे पहले उसे अपने लोगों का ख्याल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लबोलबाब यही है कि जेलेंस्की एक बड़ी चुनौती पुतिन को देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लगभग 60 दिन हो चुके हैं और ये वॉर चल रहा है। रूस अभी तक पूरी तरीके से यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।